आप लोगों के घर में तो नहीं लड़ते? आप हाथ मत उठाना, मैं चेहरा देख के बता दूँ। लड़ाई की मुख्य वजह दो हैं। एक, अत्रि जी और अनसुईया जी की गृहस्थी में बड़ी सुख शांति थी। उसकी वजह क्या थी? दो लड़का लड़कियां पति पत्नी बनना चाहते थे, तो किसी ने सजेस्ट किया कि अत्रि और अनसुईया जी के यहाँ जाके बैठ जाना। तो वो जाके शाम को बैठ गए, और जैसे ही बैठे तो अत्रि जी से कहा कि आपकी गृहस्थी अच्छी क्यों है? बच्ची ने पूछी। तो उन्होंने कहा बस बैठे रहो, समझ में आ जाएगा। दिया जानते? दिया जिसको चिमनी कहते हैं, जानते? उन्होंने चिमनी को फूंक दिया और आवाज लगाई, सुनती हो? वो आई, बोली दिया बुझ गया, उन्होंने जलाया। उसके बाद 5 मिनट हुए, उन्होंने फिर फूंक दिया। आवाज लगाई, सुनती हो? बोले जला। ऐसा 100 बार किया और अनसुईया जी आई और 100 बार। दीदियों आप लोग बैठ के जाओ, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, जो बीच में थोड़ा गैप है थोड़ी थोड़ी सरक जाओ, जिसमें बन जाएंगे। प्लीज 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 थोड़ा थोड़ा त्याग, थोड़ा थोड़ा त्याग। देखते हैं कौन कौन त्याग कर रहा है, जिसमें दुनिया त्यागने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी और, थोड़ी थोड़ी और, थोड़ी थोड़ी और। जो बीच का गैप है ना दीदी, वो जो उस तरफ है, ऐसे ऐसे। और जो जो दीदियां नई नई आ रही है ना, मेरा उनसे निवेदन है वो ऐसे हाथ जोड़ के सबको प्रणाम कर लिया करो, आधी जगह पे ऐसे ही बन जाती है। और जैसे अपन आए और अगर अकड़ के खड़े हो गए ना, तो जगह भी रहती है, सब कहते सुनो। तो जो भी नई दीदियां आए, मेरी उनसे सलाह है कि ऐसे हाथ जोड़ लिया करो, दीदी राधे राधे, अपने आप जगह बन जाएगी। और अगर तुमने अकड़ के खड़ा हुए तो जगह भी रहेगी, जगह बिल्कुल देने की जरूरत नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विनम्रता में सब कुछ मिल जाता है। तो 100 बार 100 बार दीपक को बुझाया, लेकिन दीपक बुझाने पर पत्नी चुपचाप जला लेती है। मैं आप दीदियों से पूछना चाहता हूँ, कौन कौन दीदी है जो पति की बात आंख बंद करके मान जाती है? मैं चेहरा देखूंगा, एक भी कोई हाथ नहीं उठाएगा। दो 2000 प्रकार के प्रश्न कर दिए। कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो, पूरी रिपोर्ट अगर नहीं है और पूरा बता भी दे बिल्कुल सुबह जैसे, फिर भी मुंह फूला रहता है, तुम तो कुछ हमें बताते ही नहीं। घर में अशांति का कारण पहला ये है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं दीदियों से निवेदन करूं, जैसी अनसुईया जी ने ना 100 बार दीपक क्यों बुझा ये पूछा नहीं, 100 बार जला दिया। मैं दीदियों से निवेदन करूं, पति जो कहे ना वो करते बस चला जाना, आप पतिव्रताओं में सिद्ध हो जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जोर से बजा लीजिए, और जो बजा रही है वो करना भी। और पतियों से भी निवेदन है कि जब भी घर में आओ, तो कई पतियों की आदत होती है बाहर तो बड़े अच्छे रहेंगे भैया, और कैसे हो रहे, अच्छे हैं जी, और जैसे ही घर में आएंगे तो देहरी के अंदर आएंगे और पत्नी पानी देते हैं। बिल्कुल सीरियस नहीं होते ये घर में आके बहुत ज्यादा थके हैं, पूरी थकान इनकी कहाँ होगी। और हमारी दीदियां क्या चाहती हैं, ये कहीं भी रहें, 10 मिनट के लिए भी घर में आए तो मुस्कुराते रहें। मैं पतियों से निवेदन करूं, तुम 5000 कम कमाना, लेकिन देहरी के अंदर मुस्कुराते रहना, तुम्हारी पत्नी तुमसे कुछ नहीं मांगेगी। आदरणीय श्रोताजनों, तुम्हारी पत्नी तुमसे कुछ नहीं मांगेगी। तो जितने भी पति हैं वो मुस्कुराना सीखें। और पत्नियों से मेरा निवेदन है, आप प्रश्न करना कम करें। अत्रि और अनसुईया जी का ग्रस्त, और जिसके घर में ये बात आ जाती है ना, उनके घर में हर चीजों में स्वाद आ जाता है। स्वाद कुछ भी का उनके घर में, आप कई के घर में जाना
छोटी छोटी चीजें भी बड़ी आकर्षक होती हैं, और कई कई के घर में करोड़ों का बंगला भी ऐसा लगता है भूत बंगला है। उसकी वजह क्या है? गृहस्थी की मिठास आदरणीय श्रोतागण। तो संक्रांति थी, तो संक्रांति में अनुसुईया जी ने लड्डू बनाए थे। आप लोग लड्डू बनाते हैं? रखे हैं अगर हो तो। नारद जी आए, नारद जी ने कहा लड्डू खिलाइए मैया संक्रांति में। तो जैसे ही लड्डू खिलाई, बड़े टेस्टी थे। नारद जी ने खाए, वाह मैया, 4-6 तो और बांध देती तो मैं और लोगों को बताता कि ऐसे लड्डू बनते हैं। तो जैसे ही मैया ने दी, तो सबसे पहले नारद जी गए शिव जी के शिवलोक में, वहां पर पार्वती जी को खिलाया। पार्वती जी ने लड्डू खाया, वाह बहुत टेस्टी हैं, लेकिन मैया तुम तो ऐसे बनाती हो, मैंने 2-4 बार खाया, बिल्कुल मन नहीं होता। तो ये किसने बनाया? बोले ये अनुसुईया जी ने बनाया। हमारी दीदियों की आदत होती है, इनकी कोई तारीफ कर दे तो ठीक है, और कोई दूसरी दीदी की तारीफ हो जाए तो वही खा लो। तो एक आग कहाँ लगाई? पार्वती जी के यहाँ। एक आग लगाई लक्ष्मी जी के यहाँ। एक आग लगाई ब्राह्मणी जी के यहाँ। तीनों फूली हुई हैं, और तीनों के पति आए, ब्रह्मा विष्णु महेश अपने घर में। और जैसे ही आए तो आके देखते हैं तीनों महारानी गुस्सा है। पहले के जमाने में बहुत अच्छा होता था दीदियों, कोप भवन होता था। क्या होता था? कोप भवन। एक कमरा होता था जहां पर जो दीदी नाराज होती थी वो उस कमरे में जाके बैठ जाती थी। आदमी समझ जाता था कि आज माहौल कुछ खराब है। लेकिन अच्छा है, पहले के जमाने में एक कमरा कोप भवन होता था, आजकल पूरा घर कोप भवन है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, चाहे जहां सब कोप, कोई यहाँ कोई यहाँ। अच्छा, पतियों का स्वभाव होता है घर में जैसे ही कदम रखते हैं उनको पता चल जाता है कि आज माहौल गर्म है। जैसे ही सबने देखा, बोलो सुनो पानी देना, बोले नहीं देना। बोले बात क्या है? बोले वो अनुसुईया का मान बढ़ रहा है, और हम तीनों महाशक्ति जिनकी इज्जत ही नहीं है, अनुसुईया 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 अनुसुईया। नारद जी भी कहते हैं वही अच्छी है, जाओ परीक्षा लो। अच्छा पति वो होता है जो अपनी पत्नी की बात मान ले। हाँ, घर में शांति तभी रहती जब पत्नी की बात मान ले। लेकिन निवेदन करूं, जो भी पति है मेरी आवाज सुन रहे हैं, कई पति कुछ ज्यादा ही बातें मान लेती हैं। अगर पत्नी कह जाए, कह दे बैठ जाओ जी चलना है, ऐसा भी नहीं। समय समय पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा हम अभी जाते हैं, अभी परीक्षा लेके आते हैं। तीनों गए। भिक्षाम देही, अनुसुईया जी के घर में भिक्षाम देही। अनुसुईया जी आई और कहा क्या चाहिए तुम्हें? बोले हमें भिक्षा चाहिए, लेकिन आप निर्वस्त्र होकर, स्त्री की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा, निर्वस्त्र होकर आप हमें भिक्षा दो। आप और हमारे सामने ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करेंगे? अनुसुईया जी ने कहा अभी देती हूं। ध्यान रखना, गृहस्थी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब रावण जैसा नकली व्यक्ति आता है और सीता जी को कहता है कि लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर आप भिक्षा दो, तो सीता जी बाहर आकर भिक्षा देती हैं। रावण नकली था, लेकिन सीता का ग्रस्त धर्म असली था। इसीलिए तो 12 महीने रावण के यहाँ रहकर भी सीता अग्नि परीक्षा में भी पास हो गई। आदरणीय श्रोताजनों, जिसका धर्म सत्ता होता है उसकी सुरक्षा धर्म ही करता है। रावण भले ही नकली हो, लेकिन सीता तो असली थी। सीता का पतिव्रता धर्म तो असली था, और धर्म रक्षित ही रक्षिता। धर्म ही आपकी रक्षा करेगा, कोई नहीं ठग सकता धर्म। अनुसुईया जी ने कहा निर्वस्त्र हमें अब भी आते हैं। तो अनुसुईया जी गई, अत्रि जी को बिठाला और उनके पैर धोए। और जैसे ही पैर धोए, एक पर्सनल प्रश्न पूछूं दीदियों, सीधी कमर करके बैठो, हाथ मत उठाना। कौन कौन दीदी हैं जो अपने पति के पैर धो के पीती हैं? प्रश्न पर्सनल है, इसलिए मैं फेस रीडिंग कर रहा हूं।
अच्छा एक बात बताओ, मैं ये बात क्यों इतनी गंभीरता से व्यास आसन से कह रहा हूँ? आपको शर्म आती होगी महाराज जी कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं। आपको पता है अनसुईया जी ने जैसे ही अत्रि जी के पैर धोए और ब्रह्मा विष्णु महेश जो कह रहे थे कि आप निर्वस्त्र अवस्था में हमें भिक्षा दो, जैसे ही वो जल लाई और जल ला के ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छिड़का, ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए। ध्यान रखना मेरी बहनों, जो दीदियां अपने पति के पैर धो के पीती हैं और उस जल को अपने घर में छिड़कती है ना, उस घर में हर आने वाला हर पुरुष और आंखों में दिखने वाला हर शख्स उन्हें बच्चा नजर आता है। आदरणीय श्रोताजनों, उन्हें बच्चा नजर आता है, चाहे कितने स्मार्ट हो, चाहे कितने सुंदर हो, आप आकर से बोल नहीं सकते, वो लगेगा कि यार बच्चा है। और बच्चे के प्रति माँ के अंदर भाव ममता के होते हैं, वासना के नहीं होते। इसलिए पति के चरणों का जो जल है वो इतना पावरफुल है जी। आप एक बार धो के पी के देखें और घर में छिड़क के देखें, ऐसा लगेगा कोई स्मार्ट से स्मार्ट व्यक्ति भी यार बच्चा है ये क्या है। और अगर पति के चरणों का जल आपने नहीं पिया है तो बहुत गंभीर बता दूं, आप 40-45 साल के भी हो जाएंगे ना तो 20-22 साल के बच्चे युवा भी तुम्हारी मति को आकर्षित करेंगे और पतित होने से बच नहीं पाओगे। ये पति के चरणों का जल जब तक सहारा नहीं बनेगा बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि ये कलयुग की हवा है, वो सिर्फ ही हवा थी, संभलना पड़ा हमें, हम आखिरी चिराग थे, जलना पड़ा हमें। आदरणीय श्रोताजनों, जलना पड़ा हमें। इसलिए अपने पति की महिमा हमें पता ही नहीं है। हमने तो पति को समझा है ये हस्बैंड है, ये बैंड नहीं है, ये परमेश्वर है। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ, बच्चे बन गए। अब माँ ने पूछा कैसा देखना चाहते हैं मुझे? बोले माफ करो मैया, अब तो हम आपके बच्चे हैं कि माता अनसुईया ने धार दियो पालना, तीनों देव झूला झूले बन कर के लालना। माता अनसुईया ने धार दियो पालना, तीनों देव झूला झूले बन कर के लालना। एक बार अपने अपने पतियों के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये भी पहली बार बजा रहे हैं, अभी तक तो पति को ध्यान रखिएगा। आदरणीय श्रोताजनों, पति परम ईश्वर है, पति साक्षात वो परमात्मा है जिसके चरणों में इतना पावर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये इतनी शक्ति अनसुईया जी में आई कहां से? आपको पता है अनसुईया और अत्रि जी के पास सीता जी रात भर ठहर के पूरा पतिव्रता धर्म का ज्ञान लेके आई गई थी। वही ज्ञान उन्हें जिंदगी में काम पड़ा था। अनसुईया जी में इतनी शक्ति कैसे आई पता है आपको? पति का एक दिन गंगा स्नान करके आई और पति के माथे में पसीना आ गया, और पति के माथे में पसीना आ गया तो अनसुईया जी ने कहा मेरे होते मेरे पति को पसीना आ जाए। जहां बैठी थी वहीं पर एक मुक्का मार दिया, और जैसे ही मुक्का मारा पृथ्वी में से गंगा का दूसरा रूप मंदाकिनी नदी प्रकट हो गई। आदरणीय श्रोताजनों, मैं एक प्रार्थना करूं, दीदियों, मैं पुरानी दीदियों को जानता हूं जिनने जब वो आई थी ना तो उनके घर में ना टूटी सी टपरिया थी, है ना माता? पति खुद ही चक्कियाँ चलाती थी। चक्की आपको पता भी नहीं होगा, जो चक्की का एक पुराना वर्जन, चक्की धान मिल का एक पुराना वर्जन होता था मूसल, और जो नल जल योजना का पुराना वर्जन होता था बेहरू, वो लेके आती थी। यहाँ कई माएँ जिनकी आंखें नम हो जाए, वो पूरे घर के लिए भोजन बना के कम में गुजारा करके, और अगर पति को गुस्सा आ जाता था तो 2-4 और मार भी देती, उसको भी सह के उन्होंने कभी पति नहीं बदला। और आपको पता है 50-50, 60-60 साल तक अपने पति के से डांट खा के साथ दे के आज भी वो संसार में हैं। लेकिन ऐसी ही नारी पतिव्रता पद को पाती है। आदरणीय श्रोताजनों, पतिव्रता पद को पाती। और मैं आजकल देखता हूँ जी, आप बुरा ना मानना, 2-4 दिन देखती हैं
पूरी व्यवस्था है कि नहीं अप टू डेट? और अगर व्यवस्था नहीं मिली तो क्योंकि बच्चों की है अभी कमी, तो तुम नहीं तो, और तुम नहीं तो संघर्ष खत्म सा हो गया है। लेकिन ध्यान रखना, पति बदलने से सुख नहीं मिलेगा। सुख अगर किस्मत में होगा ना तो एक ही पति से मिलेगा, नहीं तो विश्व को पति बना के गली का बन जाना, कहीं सुख नहीं मिलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, कहीं सुख नहीं मिलेगा। आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन सच कहना मेरा भी धर्म है और सुनना आपका कर्तव्य है। तो माता अनसुईया ने डार दियो पालना, तीनों देव झूला झूले बनकर लाल। लक्ष्मी और पार्वती और सावित्री तीनों आई, बोले हमारे पतियों को बड़ा बना दो, दुनिया क्या कहेगी, गोद में खिलाएंगे पतियों को। बोले पहले आके मेरे यहाँ बहू बन के सेवा करो। तो तीनों सेवा करने लगी। और सेवा तो पार्वती जी रोटी बना रही हैं, लक्ष्मी जी झाड़ू लगा रही हैं और सावित्री जी पोंछा लगा रही हैं। एक पतिव्रता के घर के अंदर तीन विश्व की महारानी सेवा कर रही हैं। जो पतिव्रता स्त्री होगी उसके यहाँ परमात्मा बच्चे बनेंगे। और लक्ष्मी और जगत माता, जगत को चलाने वाली लक्ष्मी और जगत को जन्म देने वाली ब्राह्मणी, विस्तार करने वाली ब्राह्मणी, तीनों महाशक्ति उनके घर में सेविका बनेगी, जिनके यहाँ पति का सम्मान होगा। आदरणीय श्रोताजनों, पति का सम्मान होगा। इसलिए मैं एक प्रार्थना करूं, सबसे ज्यादा सम्मान आप पति का करा करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो रिस्पेक्ट ही परमात्मा से जोड़ेगी। कई माता दीदियों को मैं देखता हूं अपने बच्चों के सामने कहती हूँ तेरे पापा ना, तो हम इतना करते हैं, बच्चे कहते हैं मेरे पापा। और जिस घर में पति की इज्जत और मुखिया की इज्जत घटती है, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती, चरित्रता नहीं रहती, शांति नहीं रहती। और महाभारत तो हरदम हो नहीं है, क्योंकि जिस घर में पति को लल्लू बना दिया गया है उस घर में सम्मान कभी नहीं आएगा। आदरणीय श्रोताजनों, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पति को बहुत ऊंची रिस्पेक्ट दीजिए। आज से यहाँ संकल्प लेके जाना, अपने बच्चों को और अपने आप को पति के सम्मान देने के लिए तैयार रखना है। जैसे ही तीनों ने कहा कि हमें फिर से आप हमारे पतियों को फिर से बड़े बना दो, अत्रि जी के चरण धो के अनसुईया जी ने जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर डाला, तीनों बड़े बन गए। और तीनों ने अपना तेज दिया, और जैसे ही तेज दिया तो दत्तात्रेय भगवान का अवतार हो गया। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, अलग अलग प्रकार से 24 गुरु, जिसमें सूर्य भी गुरु बना, जिसमें चंद्र भी गुरु बने, जिसमें पंचतत्व भी गुरु बने। कुछ लोग कहते हैं गुरु एक ही होना चाहिए। दीक्षा गुरु भले ही एक हो, लेकिन ज्ञान गुरु आपको अलग अलग तरीकों से ज्ञान अर्जित करते जाना चाहिए। आओ अपने गुरु को प्रणाम करें। जिन्होंने गुरु दीक्षा ले ली है वो अपने गुरु को याद करें। जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, मन से अपने माता पिता को याद करें। माता पिता ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो वो भी गुरु हैं। और जिनके माता पिता भी नहीं हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को याद करें, दत्तात्रेय को। आओ अपने गुरु को प्रणाम करें। कुछ लोग कहते हैं गुरु बनाओ जान के और पानी पियो। गुरु को जानना असंभव है, गुरु को जान कैसे सकते हैं? आदरणीय श्रोताजनों, गुरु एक ऐसी शक्ति है जिसको मानने के बाद जैसे पत्थर से परमात्मा आशीर्वाद देता है, ऐसे ही जो गुरु होता है उसके माध्यम से ईश्वर आपसे मिलता है। आओ। मोहे लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की। मोहे लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की। मोहे लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की। और मैं जानकारी दूं, यहाँ पर मैं 10 साल पहले भी कथा किया और इसके पीछे मैंने 2 कथा 15 साल पहले किया। तो यहाँ बहुत सारे हमारे शिष्य मंडल हैं। एक बार हमारे शिष्य मंडल के लिए जोरदार ताली बजाइए, जो हर साल गुरु पूर्णिमा में जबलपुर
लेकिन कोरोना की वजह से नहीं मिल पाए। बहुत सारे शिष्य भावुक हो जाते थे, गुरुजी ये काल कैसे आया, लेकिन भगवान आपको धन्यवाद है, आपने हमारे शिष्यों को सुरक्षित रखा, उनके परिवार को ऐसे ही आप रक्षा करते रहे शिष्य मंडल की। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, दोनों हाथों की सेवा। शख्सियत है और जिसे गुरु मिल जाता है वो बहुत भाग्यशाली कहलाता है। लेकिन आइए अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से जीवन का मंथन करें, हम समुद्र मंथन की ओर चलें। इस दुनिया में परमात्मा एक ही है, उसी परमात्मा को सारी सृष्टि को प्रकाश देना है जिसका नाम है सूर्य। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। 152 बार जो केवल उदित होके प्रकाश ही प्रकाश दे उसका नाम सूर्य, और 18 पुराण बनकर जो हमें ज्ञान का प्रकाश दे उसका नाम है परमात्मा। जो वेद बनता है, जो पुराण बनता है, जो उपनिषद बनता है और जो रामायण बनकर हमारे जिंदगी में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का तीनों का समन्वय करके और हमें जो अपनी अनुभूति कराता है उसका नाम परमात्मा है। आदरणीय श्रोताजनों, वो परमात्मा कैसा है? असुर और देवों का युद्ध चल रहा है और दोनों बड़े परेशान हैं। देवताओं की रक्षा के लिए परमात्मा हमेशा खड़े रहते हैं। तो सारे देवता दीदियों को कहना उस तरफ बैठते जाएं, उस तरफ पहुंचाते जाएं कुर्सियों को। बेटा जो भी आयोजन करता है उनसे निवेदन कि उस तरफ से मुंह वाले घर में ले जाए।
वो उस तरफ वाले घर में ले जा ले। कहाँ गए बेटा? कोई भी एक जिम्मेदारी से जो भी आ रहे हैं उनको उस तरफ, वहाँ पे जो राय साहब का घर है वहाँ उस तरफ बैठा। बैठ के जाओ, उस तरफ पे बैठ रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे मत आने देना, वहीं से कोई भी एक जन वहाँ बैठ जाए और उस तरफ को ले जाते जाएंगे। सभी इस तरफ ध्यान। आदरणीय श्रोताजनों, भगवान ने कहा, जैसे ही भगवान के पास गए ब्रह्मा देवता सब कि असुर बहुत परेशान कर रहे हैं, दुष्ट बहुत परेशान कर रहे हैं कि एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान हरिरीश्वरा तेषामाविर्भूत राजन् सहस्रार को दया धृति। जैसे ही जो दीदियां हैं, दीदी उनको वहीं रोक दो, यहाँ चढ़ाने के लिए ना पहुंचाओ बार बार। जब आखिरी में रहेंगे वहीं पे रुके दीदी आप लोग, वहाँ चढ़ाने के लिए रोक दीजिए। यहाँ सामने तक पूरे डिस्टर्ब होते हैं। आप वहीं बैठ जाइए, जो भी आपने लाए वो आखिरी में चढ़ाएंगे। बैठ जाइए वहीं पे, आप किसी को मत आने दीजिएगा। वहाँ से पैक करते जाओ, रास्ता मत बनाओ, वहाँ से वहीं बैठा दो उनको रास्ते में। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण। आप लोगों में से कौन कौन को लगता है कि परमात्मा दुष्टों को खत्म कर सकते हैं? कौन कौन है यहाँ पे ऐसा लगता है कि परमात्मा दुष्टों को खत्म कर सकते हैं? हाथ उठा के बताइए। सभी लोग हाथ उठा लें। ऐसा लगता है कि परमात्मा दुष्टों को खत्म कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? इनको पनपने क्यों देते हैं? सभी लोग ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, गाल के पास करें, जल्दी करें। अम्मा जी वहीं रुक जाओ, वो अम्मा जी वहीं बैठ जाओ, यहाँ सामने मत आइए, बाद में चलाना, बैठ जाओ। ऐसे करिए, ऐसे करिए, सभी लोग ऐसे करें। कौन कौन को लगता है कि भगवान दुष्टों को मार सकते हैं? मार सकते हैं? ऐसे करो, मारो, फिर से करो, ऐसे करो, मारो। कई लोग आ रहे हैं। अपने आप को मारना कठिन है कि नहीं? तो परमात्मा कौन है उससे भी तो समझना पड़ेगा। जैसे ही देवता और असुर आए भगवान के सामने और भगवान से कहा कि आप मारते क्यों नहीं जी, तो भगवान ने भी कहा तुम अपने आप को मारो। भगवान कौन है? भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। बोलिए कृष्ण भगवान की। कैसे हैं? भगवान को कहते हैं वसुधैव कुटुंब। दुष्ट जो हैं वो मच्छर हैं भगवान के सामने। क्या है? मच्छर को मारना कठिन है क्या? लेकिन एक व्यक्ति को मच्छर जैसे ही आके बैठा उसने ऐसे उड़ाया, लोगों ने कहा मार नहीं सकते, वो काट रहा था। उस व्यक्ति ने 2 लाइनें कहा कि उसने मुझे काटा, ये उसका जुनून था, मैंने वहां खुजाया, ये मेरा सुकून था। मैंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि रात भर का वो मेरा ही तो खून था, मेरा ही तो खून था, मेरा ही था, कोई और दूसरा नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आपको पता है वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? आप लोग कहाँ रहते हैं? सब बोलेंगे कटनी। कहाँ रहते हैं? आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ के हैं तो आप क्या कहोगे? हम कटनी के हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से जबलपुर जाओगे आपसे पूछेंगे कहाँ के हो आप? बोले हम कटनी जिला के हैं।